आज हम लोग दशमलव भिन्न के बारे में पढ़ेंगे। दशमलव भिन्न, पहले आप ये समझिए दशमलव भिन्न होता क्या है। ये भी एक भिन्न का विशेष प्रकार है। इसमें क्या होता है, जो हर होता है वो 10 के घातांक में रहता है, चाहे 10 रहे, ये 100 रहे, 1000 रहे। जैसे मान लीजिए कोई संख्या मैंने ले ली है 2.25, अगर इसको दशमलव में बदला जाए तो आप क्या लिख सकते हैं, 2 सही 25/100, क्योंकि यहाँ 2 अंक बाद दशमलव लगा है, इसलिए आप क्या करेंगे, हर में 2 जीरो बढ़ा देते हैं। तो दशमलव भिन्न होती क्या है, दशमलव युक्त संख्याओं को जब हम भिन्न में बदल देते हैं तो जो भिन्न प्राप्त होती है वही दशमलव भिन्न होती है, जो जिसका हर 10 के घातांक में रहता है या 10 के गुणांक में रहता है, चाहे 10 रहे, 100 रहे, 1000 रहे। अब हम आगे क्या करते हैं कि दशमलव भिन्नों को जोड़ा कैसे जाएगा, जोड़ घटाओ, यानी इनको घटाया कैसे जाता है, गुणा और भाग, ये दशमलव भिन्नों में कैसे किया जाता है, हम इसके बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम आते हैं जोड़ पर, दशमलव भिन्नों को जोड़ा कैसे जाता है। तो जोड़ने में क्या रहता है कि मान लीजिए आप कोई दशमलव भिन्न ले रहे हैं, जैसे मान लीजिए आपने ले लिया 32.342 धन 33.25 धन 3.5। अब आपको क्या करना है, पहले आप ये देखिए दशमलव के दाहिनी तरफ अधिकतम कितने अंक हैं। तो यहाँ देखिए दशमलव के दाहिनी तरफ 1 2 3 अंक है पहले, उसके बाद दूसरे में कितने अंक है, 2 अंक हैं, और तीसरे में कितना अंक है, 1 अंक है। तो पहला काम हमारा ये रहता है, अगर आपको सही सही जोड़ना है तो दशमलव के दाहिनी तरफ आप शून्य बढ़ाकर सब में 3 अंक कर लीजिए, यानी जितना मैक्सिमम अंक होता है वही अंक क्या किया जाता है, सब में बना दिया जाता है। अब आपको जोड़ना है इनको, तो जोड़ने में क्या किया जाता है, हमेशा अगर आप शुरुआत से जोड़ना सीख रहे हैं तो आप इसको लिखेंगे 3 4 2 धन क्या जोड़ना उसमें 3 3 3.250 और आगे क्या है 3.500। अब जैसे साधारणतः जोड़ा जाता है वैसे जोड़ा जाएगा, लेकिन जोड़ने में खास बात ये रहती है दशमलव के नीचे ही दशमलव को लिखना है। अब यहाँ इसको जोड़ेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 5 4 9 हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा 5 2 7 3 10 के क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। हासिल एक आई तो हासिल जो होती है वो दशमलव की दूसरी तरफ चली जाएगी। तो यहाँ क्या हो जाएगा 3 3 6 2 8 1 हासिल 9 हो गया, और यहाँ क्या हो जाएगा 3 3 6। अब लास्ट में क्या बच रहा है 3, आप इसको 3 को ऐसे उतार लीजिए। इस तरह दशमलव को जोड़ा जाता है। दशमलव के जोड़ में खास बात फिर से ध्यान दीजिएगा कि सब में जो अधिकतम अंक वाला दशमलव है, जैसे यहाँ अधिकतम अंक वाले 3 दशमलव है, तो सब में यही कोशिश करिएगा कि दशमलव के दाहिनी तरफ 3 अंक बना लीजिए, तब आपको जोड़ने में आसानी रहेगी। चाहे आप इस तरह जोड़ें या सीधे सीधे यहाँ 0 है इधर 0 है इधर 2 है, उस तरह जोड़ें, आंसर एक ही आएगा। अब हम आते हैं दशमलव के घटाव पर। घटाव में क्या होता है, घटाव में सब्सट्रैक्शन। दशमलव के घटाव में क्या करते हैं, जो आपने जोड़ में किया है बिल्कुल वैसे घटाव में करना पड़ेगा। मान लीजिए कोई संख्या ले लिया आपने 450.25 और इसमें से घटाना क्या है आपको 93.257 256। अब अगर इसको घटाना है तो पहले आप ये देखिए दशमलव के दाहिनी तरफ अधिकतम कितने अंक है, तो आप यहाँ देखिए अधिकतम कितने अंक है 3 अंक है, जबकि यहाँ कितने अंक है 2 अंक है। तो सबसे पहले आप यही कोशिश करिए इसको भी 3 अंक बना लीजिए। अगर आपका 3 अंक बन गया, अब क्या करना है आपको, जिसमें से जो संख्या घटानी है उसको लिख दीजिए, हो जाए 450.250 और उसको ध्यान रखिएगा ये 250 पढ़ा जाएगा 250 नहीं। और इसमें क्या घटाना है आपको, घटाना है 93, तो आप यहाँ से शुरू करिए 93 माइनस 0.256। अब इसी को घटा लीजिए आप
यहाँ क्या हो जाएगा 4, 4 में से 6 गया 4, और यहाँ क्या बचेगा आपका 4, 4 में से 5 जाएगा ना, एक यहाँ से उधार ले जाएंगे तो हो जाएगा 14, 14 में से 5 गया 9, और यहाँ एक, यहाँ से एक उधार ले आइए तो यहाँ कितना हो जाएगा आपका 11, 11 में से 2 गया 9, और यहाँ क्या बचा था 9, 9 में से 3 गया 6, और यहाँ क्या बचा था 5, 4, 4 में से 9 घटेगा नहीं तो आप एक उधार ले जाएंगे, हो जाएगा यहाँ 14, 14 में से 9 घटा देंगे तो कितना आएगा 6 आएगा, और यहाँ क्या बचा था 3, तो आप इसको 3 को ऐसे उतार लीजिए, और फिर उसके बाद क्या करिए दशमलव यहाँ लगा दीजिए 3 अंक बाद। इस तरह दशमलव का घटाव किया जाता है, चाहे आप इस तरह लिख कर घटाइए या सीधे सीधे आपस में घटा दीजिए, लेकिन हाँ 3 अंक बनाना जरूरी होता है। अगर 3 अंक आप नहीं बनाते हैं, साधारणतः अगर आप घटाते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ 9 लिखेंगे, यहाँ 9 लिखेंगे, फिर 3 लिखेंगे, फिर दशमलव लगाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। देखिए हम जो भी आपको बता रहे हैं सब कुछ शुरुआत से बता रहे हैं, जिससे आपको हल्का सा भी कन्फ्यूजन न रहे और हर प्रकार के क्वेश्चन क्या करें आप आसानी से लगा सकें। अब आता है दशमलव का गुणा कैसे किया जाता है। दशमलव के गुणे में क्या करते हैं आप, गुणा यानी मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में क्या किया जाता है भाई, सबसे पहले आप जिस संख्या को गुणा करना हो उसको ध्यान से देख लीजिए क्या आपका लिखा हुआ है। 1, 5 कर लेते हैं। इसको किससे गुणा करना है, इसको आपको मान लीजिए गुणा करना है 1.2 से। तो सबसे पहले आप चाहे तो सीधे गुणा कर लें या आप गुणे का निशान लगा कर गुणा करें, दोनों में आंसर 1 आएगा। गुणे का निशान लगाकर गुणा करना मैं इसलिए बता रहा हूँ जिससे आपको शुरुआत में समझने में कोई दिक्कत ना आए। तो आपने यहाँ लिखा 32.215, और इसको गुणा किससे करना है, गुणा करना है 1.2 से। तो जैसे साधारणतः गुणा किया जाता है आप दशमलव का गुणा बिल्कुल वैसे ही करेंगे। जैसे 12 पंचे 60 के 0 हो गया, हासिल 6 आया, 12 कम 12 6 18 हुआ, हासिल 1 आया, 12 दूना 24, 24 से 25 हुआ, हासिल आपका 2 आया, 12 दूना 24 2 26 हुआ, हासिल आपका 2 आया, और 12 तियाँ 36, और 36 में जो 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 38 हो जाएगा। अब देखिए गुणा हम बिना दशमलव के साधारणतः करते हैं। अब हम दशमलव कैसे लगाएंगे, तो दशमलव ये देखा जाता है कि जो ऊपर वाली संख्या है जिसमें गुणा करना, इसमें कितने अंक बाद दशमलव लगा है, जिसमें कितने अंक बाद दशमलव लगा है 1 2 3 अंक बाद दशमलव लगा है, और नीचे कितने अंक बाद दशमलव लगा है 1 अंक बाद। तो दोनों को जोड़ लीजिए, 3 1 कितना हुआ 4, तो आप जो नीचे दशमलव लगाएंगे वो 4 अंक बाद दशमलव लगाएंगे। जैसे 1 2 3 4, 4 अंक बाद दशमलव लगा दिया, जब आपका उत्तर कितना आ गया 38.6580। यही आपका क्या हो गया, उत्तर हो गया। अब देखिए हम भाग पर आते हैं। डिवीज़न कैसे किया जाता है इसका, भाग यानी डिवीज़न। दशमलव का डिवीज़न करना है, जैसे वही कोई भी संख्या ले लीजिए, 2 3 5 1 3, कहीं भी दशमलव लगा दीजिए। मान लीजिए दशमलव मैंने इसको यहाँ लगा दिया। आपको इसको किससे भाग देना है, इसमें 1.2 इसमें भी ले लीजिए आप। तो आप ये देखिए कि नीचे वाला जो हर है यानी जिससे भाग देना है उसमें कितने अंक बाद दशमलव लगा है, और ऊपर वाली संख्या में कितने अंक बाद दशमलव लगा है। जैसे नीचे वाली संख्या में 1 अंक बाद दशमलव लगा है, ऊपर वाली संख्या में 2 अंक बाद दशमलव लगा है। तो 2 में से 1 आप घटा दीजिए तो कितना आ रहा है आपका, अगर आप 2 में से 1 घटा देंगे तो आपका 1 आएगा। तो अब आप क्या करेंगे, संख्या में 1 अंक बाद लिखकर भाग दे देते हैं, जैसे 2 3 5 1.3, और इसको क्या करिए आप 12 से भाग दे दीजिए। तो कितना हो जाएगा 12 एकम 12, 1 1 आपने 5 उतार लिया, 12 नवियाँ 108, और उसके बाद आपका कितना हो गया 7 हो गया। और फिर आप क्या करेंगे 1 उतारेंगे, 71 हुआ, 12 पंचे 60, 5 बार आपने किया, ये 60 आया, आपने घटा दिया तो यहाँ कितना आ जाएगा 11। अब देखिए दशमलव वाली संख्या उतारनी ना आप,
जब दशमलव वाली संख्या उतारनी पड़ जाए तो तुरंत क्या कर दीजिए, आप दशमलव लगा दीजिए और फिर उतार लीजिए, और इस तरह आप भाग देते चले जाइए तो आपको दशमलव का भाग आसानी से आ जाएगा। अब जैसे कुछ और मैं भाग बता रहा हूँ आपको, जैसे मान लीजिए आप 2.35 को भाग दे रहे हैं 0.0004। अब आप यहाँ ये देखिए क्या है, यहाँ ऊपर वाले में 2 अंक बाद दशमलव लगा है और नीचे वाले में कितने अंक बाद दशमलव लगा है, 4 अंक बाद दशमलव लगा है। अब आप क्या करिए, 4 में से 2 घटा दीजिए, आपका कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो आप क्या करेंगे, 2, 3, 5, इसको 4 से आप भाग दे देते हैं। जैसा आप भाग देंगे तो कितना हो जाएगा आपका, और साथ साथ में 2 अंक आ रहा है ना, इसलिए यहाँ 2 शून्य और बढ़ा लीजिएगा और फिर आप भाग दे दीजिए, जितना आ जाए वही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।